माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का और एक सम क्वेश्चन 12. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ मैसर्स डोमेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023. डायरेक्ट मटेरियल दिया है 36 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस ₹28 पर यूनिट, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये ₹11 पर यूनिट. फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड इज गिवन 15 लाख एंड वेरिएबल ₹10 पर यूनिट. ऑफिस ओवरहेड फिक्स दिया है ₹12,50,000. सेलिंग ओवरहेड फिक्स दिया है ₹5 लाख एंड वेरिएबल ₹25 पर यूनिट. यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया 50,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस इज ₹210 पर यूनिट. Following changes are anticipated during the year ended 31st December 2024. Production and sales will increase by 60%. Direct material cost per unit will increase by 12.5%. Direct labor cost per unit will decrease by 5%. Chargeable expense per unit will decrease by 10%. Variable factory overhead per unit will increase by 25%. Variable selling overhead per unit will decrease by 25%. All fixed overhead will increase by 20%. 75% of output will be sold in domestic market at a profit of 20% on sales, and balance 25% output will be sold in export market at a profit of 50% on sales. You are required to prepare a cost sheet for the year ended 31st December 2023. An estimated cost sheet for the year ended 31st December 2024 showing total and per unit cost. B में बोला है calculate total and per unit profit for the year ended 31st December 2023. C में बोला है calculate total sales and profit for domestic market and export market. Start करते हैं solution. Messrs Domex Limited cost sheet for the year ended 31st December 2023. क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 50,000 यूनिट, तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आएगा 50,000 यूनिट. डायरेक्ट कॉस्ट में दे रहा 3 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में बोला है 36 पर यूनिट, तो सीपीयू कॉलम में 36. अच्छा, 36 को हम लोग 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 18 लाख. नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया है सीपीयू 28 पर यूनिट, 28 इंटू 50,000 हम लोग करेंगे तो वी गेट 14 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया है सीपीयू गिवन इज 11 रुपीज़. 11 रुपीज़ को हम लोग 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 5,50,000. तीनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वी गेट प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट मिला अपने को 37,50,000 और सीपीयू टोटल किया तो वी गेट 75 रुपीज़. इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग. तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड आएगा. फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड इट इज़ गिवन 15 लाख. 15 लाख को 50,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 30 रुपीज़. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज़ गिवन 10 पर यूनिट, तो 10 को 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया वी गेट 5 लाख रुपीज़. प्राइम कॉस्ट 37,50,000 में फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 57,50,000 और सीपीयू 115. अभी आएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड. तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में फिक्स्ड ही दिया है 12,50,000. इसको 50,000 यूनिट से डिवाइड किया वी गेट सीपीयू 25. फैक्ट्री कॉस्ट 57,50,000 में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12,50,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 लाख और सीपीयू मिलेगा 140. अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें दो है फिक्स्ड और वेरिएबल. तो फिक्स्ड इज गिवन 5 लाख. 5 लाख को 50,000 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 10. वेरिएबल ओवरहेड इट इज़ गिवन 25 पर यूनिट, तो 25 इंटू 50,000 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट ₹12,50,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 लाख में सेल्स ओवरहेड ऐड करेंगे तो वी गेट टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 87,50,000 और सीपीयू मिलेगा 175. ऐड प्रॉफिट और सेल्स. क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस इज गिवन 210. 210 को 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट सेल्स 1 करोड़ 5 लाख और टोटल कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस विल बी प्रॉफिट.
प्रॉफिट मिला अपने को 17,50,000 और सीपीयू मिलेगा 35। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हैं। डोमेक्स लिमिटेड प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024। सी फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है प्रोडक्शन एंड सेल्स विल इंक्रीज बाय 60%, तो 50,000 में प्लस 60% करेंगे वी गेट 80,000 यूनिट्स। अभी डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल। सी सेकेंड एडजस्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 12.5%, तो CPU 36 है, 36 प्लस 12.5% करेंगे वी गेट 40.50, और 40.50 को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 32,40,000। डायरेक्ट वेजेस में बोला है थर्ड एडजस्टमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 5%, तो CPU 28 माइनस 5%, 28 का 5% माइनस किया वी गेट 26.60, और इसको 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 21,28,000। डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, फोर्थ एडजस्टमेंट चार्जेबल एक्सपेंसेस पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%, तो 11 माइनस 10% किया वी गेट 9.9, 9.9 को हम लोग 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 7,92,000। टोटल करेंगे मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का तो वी गेट प्राइम कॉस्ट 61,60,000 और सीपीयू मिला 77। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग, तो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स बोला है। सी सेवेंथ एडजस्टमेंट ऑल फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 20%, तो यहाँ पर फिक्स्ड है 15 लाख, तो 15 प्लस 20% तो वी गेट 18 लाख। अच्छा 18 लाख को हम लोग 80,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो वी गेट CPU 22.50। वेरिएबल ओवरहेड फिफ्थ एडजस्टमेंट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%, तो 10 प्लस 25% किया तो वी गेट CPU 12.5, 12.5 को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 10 लाख। प्राइम कॉस्ट 61,60,000 में फैक्ट्री ओवरहेड 18 लाख और 10 लाख ऐड करेंगे तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 89,60,000 और सीपीयू मिलेगा 112। अभी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड सेवेंथ एडजस्टमेंट ऑल फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, 12,50,000 में प्लस 20% करेंगे वी गेट 15 लाख। 15 लाख को 80,000 यूनिट से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 18.75। फैक्ट्री कॉस्ट 89,60,000 में ऑफिस ओवरहेड 15 लाख ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,04,60,000 और सीपीयू मिला 130.75। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल, तो फिक्स इंक्रीज बाय सेवेंथ एडजस्टमेंट इंक्रीज बाय 20%, तो 5 लाख प्लस 20% तो वी गेट 6 लाख। 6 लाख को 80,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 7.5। अभी वेरिएबल ओवरहेड सिक्स एडजस्टमेंट में बोला है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 25%, तो ये 25 रुपीज़ दिया है, 25 माइनस 25% तो वी गेट CPU 18.75, और 18.75 को 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया वी गेट 15 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,04,60,000 में सेलिंग ओवरहेड 6 लाख और 15 लाख ऐड किया तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,25,60,000 और सीपीयू मिलेगा 157। नाउ सी ऐड प्रॉफिट और सेल्स यहाँ पर नहीं आएगा, इंस्टेड हम लोग अलग से स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये पूरा जो प्रोडक्शन है 80,000 यूनिट्स हमने दो मार्केट में बेचा है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है 75% और एक्सपोर्ट मार्केट में बेचा है 25%, तो वी विल प्रिपेयर सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, नाउ सी डोमेस्टिक मार्केट में वी सोल्ड 75% यूनिट्स, तो 80,000 का 75% किया वी गॉट 60,000 यूनिट, और 80,000 का 25% यूनिट एक्सपोर्ट मार्केट में बेचा है तो वी गॉट 20,000 यूनिट। अभी अपना फॉर्मेट क्या है, टोटल कॉस्ट ऐड प्रॉफिट और सेल्स। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट CPU है 157, तो यहाँ पर दोनों में CPU 157 मल्टीप्लाई बाय यूनिट, 157 को 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट टोटल कॉस्ट डोमेस्टिक मार्केट का, और 157 को 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपोर्ट मार्केट का अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। ना उसी प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, 8 एडजस्टमेंट
75% of output will be sold in domestic market, profit of 20% on sales, profit 20 when sale is 100, तो कॉस्ट मिलेगा अपने को 80। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 94,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 किया, वी गेट 23,55,000, और इसको 60,000 से डिवाइड किया तो वी गेट CPU 39.25। टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड किया तो वी गेट सेल्स 1,17,75,000 और सेलिंग प्राइस मिला 196.25। नाइन्थ एडजस्टमेंट, बैलेंस 25% आउटपुट विल बी सोल्ड इन एक्सपोर्ट मार्केट एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन सेल्स, प्रॉफिट 50% ऑन सेल, तो कॉस्ट मिलेगा 50। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31,40,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो वी गेट सेम आंसर 31,40,000। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, वी गेट सेल्स 62,80,000। थैंक यू।